नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज आज आपके सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं इंडियन कैलकुलस का। कल हमने क्वेश्चंस किए थे, उससे आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कल क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आपने वीडियो पूरी देख ली होगी। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। देखिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको गामा बीटा फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। वो आपको अगर अच्छे से आता है तो आप इसमें कर पाएंगे। तो देखिए पहले बच्चों, यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, बाई के सापेक्ष करना है। तो 0 से a, और हम यहाँ पर इसको लेके चलेंगे अंदर, a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, बाई सापेक्ष करना है तो s स्क्वायर को कर देंगे बाहर, y के साथ में आ जाएगा dy और dx आ जाएगा बाहर। क्लियर? तो इसके बाद हम यहाँ पे s स्क्वायर को बाहर छोड़ा है, y की करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लग जाएगी 0 से रूट में a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर और बाहर आ जाएगा dx। ठीक है, तो 0 से a s स्क्वायर, y की जगह पे मान आ जाएगा तो रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में जो 2 है उसको मैं बाहर भेज देता हूँ। ठीक है, और ये dx, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे काम हो सकता है, और या फिर आप इसके अंदर a बराबर साइन थीटा मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 एक्स स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, 0 से a लिमिट और इसका हो जाएगा dx। तो यहाँ पे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 और माइनस एक्स की पावर 5/5। लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से a। क्लियर? तो यहाँ पे x की जगह पर a आ जाता है। ठीक है, तो ये जाएगा a स्क्वायर a का क्यूब अपॉन 3 माइनस a की पावर 5/5। 0 का तो हमें टच करना ही नहीं है। ठीक है, तो 1/2 a स्क्वायर और क्यूब कितना हो जाएगा, a की पावर 5/3 माइनस a की पावर 5/5, मतलब a की पावर 5 आ गया कॉमन, और 1/3 माइनस 1/5, 1/15 हो जाएगा दोनों का एलसीएम, और 5 माइनस 3 यानी कि 2/15। सो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, तो a की पावर 5/2 मल्टीप्लाई 2/15, तो ये हो जाएगा a की पावर 5/15। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, खास इतना नहीं। बस आप यहाँ पे इसकी जगह पर x बराबर क्या लेके चल सकते थे, x बराबर a sin थीटा, तो फिर dx बराबर हो जाता a cos थीटा d थीटा। इससे लिमिट थोड़ी चेंज हो जाती है और इसमें लग जाता गामा फंक्शन। ये हम नेक्स्ट सवाल में आप करके दिखाएंगे, है ना, इस तरह से। तो इसको उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको एक अगला क्वेश्चन मैं आप लेकर आया आपके सामने, और इसमें आपको क्या करना है भाई, सेम काम करना है, बस लिमिट थोड़ी सी अलग है। लिमिट इसमें आपको चेंज मिल रही है, तो कुछ नया काम करेंगे। तो यहाँ पर 0 से 2 बाहर निकाल लिया, x को हमें चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पे 0 से रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और अंदर क्या ले लेते हैं, dy, तो पीछे कौन चला जाएगा, dx। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बच्चों, y के लिए करना है, तो 0 से 2 x y के लिए हो जाएगा, dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ लग जाएंगे लिमिट 0 से 2x माइनस एक्स स्क्वायर। उसमें तो क्या था, पहले वाले में स्क्वायर हो गया था तो रूट हट गया था, और यहाँ पे रूट हटा नहीं है। रूट हटा नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज काम करना पड़ेगा मानते हुए, है ना। ये जाएगा रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और
पूरे पे क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा, है ना। लिमिट लग जाएगी 0 से 2। अब लिमिट भी चेंज करेंगे और पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले वैल्यू पुट करें कैसे, वैल्यू हमें पुट कैसे करनी है, तो देखो बच्चों यहाँ से रखना चाहिए। तो मैं x बराबर क्या मान लूं, x बराबर मैं मान लेता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों माना मैंने, तो यहाँ पर मैं 2 मानूंगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, साइन पावर 4 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे काम बढ़िया हो जाएगा, dx बराबर 2, अब 2 आ गया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। नॉर्मली करते हैं, 2 आगे आ जाता है तो 2 दूनी 4, साइन का फिर साइन हो जाएगा, और साइन का हो जाएगा बाद में cos, ठीक है। साइन का मतलब कि x की पावर n से करेंगे, है ना, पहले x की पावर n से करेंगे और उसके बाद फिर साइन का करेंगे तो cos हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट चेंज करने में देखो x बराबर, ये करता हूं लिमिट चेंज, तो x बराबर क्या है, देखो हमारे पास 0 है तो मैं रखूंगा 0, x बराबर 0 तो पूरा 0 हो जाएगा और 2 का भाग चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, यानी कि थीटा का मान 0, और x बराबर लेता हूं 2, तो 2/2 हो जाएगा 1, ठीक है। तो साइन थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान क्या होता है, π/2, ठीक है। साइन थीटा का मान 1 कब होता है, तो थीटा का मान क्या होता है, π/2, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x बराबर सॉरी थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2, ठीक है भाई, ये लिमिट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर लिमिट रख देंगे 0 से π/2 और इसको चेंज कर देते हैं, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और रूट में क्या आ जाएगा, देखो आप बताओ क्या आ जाएगा, ठीक है बच्चों, π/2 हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा 2, x का मान क्या माना हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन की पावर 4 थीटा, और बाहर आ जाएगा पूरे के अंदर 4 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो सवाल बड़ा हो जाएगा लेकिन हो जाएगा बढ़िया से काम का। अगर एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं इसमें, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा और बाहर क्या है 4 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 4 दूनी 8, साइन की पावर कितने हो गई क्यूब थीटा और कॉस थीटा, अंतर क्या हो गई भाई 2 दूनी 4, 4 बाहर आएगा तो कितना आएगा, बाहर 2 आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो मैं कॉमन ले लेता हूं अभी, तो ये 8 बाहर चला गया 0 से π/2 में, 8 2 जा 16 बाहर चला गया, है ना, 16 बाहर चला गया, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर बाहर आएगा कॉमन, तो साइन थीटा आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो साइन थीटा अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर जब बाहर आएगा तो कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा और यहाँ आ जाएगा 16, और इसको हम कर लेंगे किससे, गामा फंक्शन से, तो क्या हो जाएगा भाई 4, ये m का मान और n का मान, m का बराबर 4, n का मान कितना है 2, तो गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, ठीक है। यही होता है ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला देता हूँ साइड में, आप लोगों को याद हो जाएगा, नहीं तो पुरानी वीडियोस जाके देखिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको मैंने जो समझा रखा है पहले वाली वीडियोस में, उसमें आपको फॉर्मूला पता है, गामा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 4 + 1/2 5/2, तो काम 5/2 का मान कितना होता है 3/2 1/2 रूट पाई, 2 और 1 3/2 1/2 रूट पाई, यहाँ पे कितना है भाई 4 और 2 6 और 2 8, 8/2 यानी कि 4, तो गामा 4 का मान कितना होता है
गामा 4 का मान होता है रूट फैक्टोरियल 3, यानी तो गामा 4 लिख देता हूं, तो मान होता है फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6। ठीक है, यहां देखो 3 और रूट पाई कितना हो गया पाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये बीच गुणा हो जाएगा तो 16, एक 16 यहाँ चल रहा है साथ में ना 16, तो 16 यहाँ आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा गामा फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, तो 16 16 कट गया, 3 दूनी 6 यानी कि पाई अपॉन 2, आंसर कितना आ जाएगा पाई बटे 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? सवाल बढ़िया है, मतलब बड़े सवालों में है, लेकिन आंसर अगर आपको पता है हो जाए या फिर कहें तो जो कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, तो है नहीं, हम तो सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। आपको जो टिक लगाने वाले दोनों में टिक लगाने हैं अब तो, ठीक है। अब तो आपको जो सेमेस्टर एग्जाम देने हैं उसमें भी और आरपीसी एग्जाम देने हैं उसमें, दोनों में टिक लगाना है, तो पता होना चाहिए सॉल्व ना तो नहीं करना इतना बड़ा सवाल, पाई बाय 2 आंसर जरूर आपको याद आ जाएगा और पावर प्रैक्टिस करने पर याद आएगा। अब आपको सदी क्या ट्रिक है, हम आंसर याद करके जाएंगे क्या भैया, वहां पे तो आंसर याद होना ही चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे कि सर नहीं आपको सॉल्व करके देखो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो बात सिंपल सी, जैसा एग्जाम है वैसा करना है। एग्जाम में तो दोनों में पॉसिबल नहीं है, जहां पे आपको एमसीक्यू आ रहे हैं आपको सॉल्व करने में टाइमिंग का इशू है, टाइम कितना आपका खर्च हो रहा है आप, है ना, तो नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा हमारे पास इसमें जो सीन है अपना कि फॉर्मेशन वापस से वैसे फॉर्मूला एक तरफ से आके 1 माइनस वाई स्क्वायर है रूट के अंदर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर अगर है तो इसके अंदर वैल्यूज वही बनेगी फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, 0 से 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस बार देखिए क्या एक्स के सापेक्ष पहले करना है। ठीक है, तो 4y पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और dx आ जाएगा अंदर और यह आ जाएगा dy बाहर। मैं पहले बताया था कि अगर x अंदर है तो उसकी जो लिमिट है वो y के रूप में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 1 4y dx का हो जाएगा x और x के ऊपर लिमिट लग जाएगी 0 से रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा बाहर dy। ठीक है, तो 0 से 1 4 बाहर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये dy क्लियर। अब देखो यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, अब इसकी वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पर तो दिक्कत वाली बात है क्योंकि रूट के अंदर वैल्यूज में कुछ मानना तो पड़ेगा, तो कुछ मान लो y बराबर sin थीटा मान लो या cos थीटा मान लो। ठीक है, ऐसे दिक्कत वाली बात है नहीं, दोनों से आंसर आ जाएगा आपको, y बराबर sin थीटा मान लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा cos का थीटा, वो वैल्यू वैसे ही अपने पास बाहर आ जाएगी रूट से। ठीक है, तो dy क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा। ठीक है, cos मानोगे तो माइनस sin थीटा आएगा, माइनस आएगा तो लिमिट उल्टी हो जाएगी, बस इतना फर्क पड़ेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो y का मान कितना है 0, तो sin थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान 0। ठीक है, और y का मान रखो आप 1 रखोगे तो y sin थीटा का मान कितना हो जाएगा पाई बाय 2। यहाँ पे लिमिट मोस्टली 0 से पाई बाय 2 बननी चाहिए, अगर cos मानोगे तो यहाँ वैल्यू बनेगी पाई बाय 2 से 0, नहीं अंदर आएगा माइनस, तो माइनस की वजह से वापस लिमिट चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रूट के अंदर है अपने पास, और dy जगह पे क्या आ जाएगा cos थीटा d थीटा। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos का थीटा, बाहर के क्या आ जाएगा cos थीटा, तो sin थीटा और cos थीटा का स्क्वायर, है ना, तो cos थीटा ये और एक अंदर से आएगा वो। क्लियर, तो क्या करा जाए भाई, लगा दीजिए गामा फंक्शन। ठीक है, क्योंकि सोल्व करने की जरूरत है नहीं, बस सोल्व हो जाएगा, आप साइन जगह फिर आप t मान लो यहाँ पे और फिर सोल्व कर लो, तब भी हो जाएगा इसमें। इतना फिर वापस से मानना अच्छा, तो गामा फंक्शन कर लो, बहुत इजी है ना। तो गामा 1 + 1/2
गामा 2 प्लस 1/2 और 2 गामा 1 प्लस 2 2/2, ठीक है, 1 2 और फिर 2, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो छोड़ देते हैं। 2 प्लस 1/2 एंड 3/2, 3/2 का मतलब 1/2 और रूट में पाई, ठीक है। अगर वो दिक्कत है तो स्टेप है, तो हम यहाँ पे ना गामा 3/2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 गामा में 2 2 4 और 5/2, ठीक है। तो सॉल्व करने पर आएगा 4 1/2 रूट में पाई और 5/2 आएगा 3/2 1/2 और रूट में पाई, इससे कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 4/3, ठीक है। समझ में आई बात, ये आपका आ जाएगा आंसर। अब वो गामा फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, मेन बात तो ये। अब गामा फंक्शन अच्छे से आता है तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि उस पर ही तो सब कुछ है। मतलब बड़े बड़े सवालों को छोटा कर देता है वो, है ना, वो नहीं आता है तो फिर आप लंबे मेथड से करते रहो तो फिर वो और परेशानी करेगा। तो इसलिए एमसीक्यू का काम करना है ना, तो अभी थोड़ा स्पीड से काम हो जाए हमारा, तो नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए ध्यान से, अपना फोर्थ बीरो क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास नहीं, इसे मैं आपको डायरेक्टली थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 2, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन है अपना, ये फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। 3y y dx, सॉरी y जाएगा बाहर और dx आएगा अंदर, ठीक है, और dy जाएगा बाहर, क्योंकि y बाद में है, इस तरफ से x पहले है ना, इस तरफ से देखा जाता है ना। तो 1 से 2 y dx का हो जाएगा x, 0 से 3y और dy, ठीक है। यहाँ लिमिट रख दो 3y इंटू और dy, लिमिट आ जाएगी 1 से 2, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर dy, लिमिट आ जाएगी 1 से 2, ठीक है। इसके बाद इसमें ऊपर दे दो, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 1 से 2, लिमिट हो जाएगी 3y स्क्वायर dy, और ये जाएगा 3y क्यूब 3 कैंसिल, लिमिट 1 से 2 और 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7, आंसर कितना जाएगा आपका 7। तो बहुत सिंपल सवाल है। अब हमने आपसे कहा कि हम आपको कराएंगे, हमने करा दिया है, वरना आपको ज्यादा खास है नहीं, आप ये तो अपने आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज के लिए आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे एक इसके जो डिस्क्रिप्टिव वाले सवाल है, वो सवाल जिसमें हमको लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट दे नहीं रखी होगी हमारे को, ठीक है, हमें ग्राफ बनाना होगा और लिमिट निकालनी होगी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसका काम करेंगे, हम साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप जितना ज्यादा हो सके कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, हमको डाउट्स बताएं, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।